Good morning, students. Hope you all are fit and safe. Students, as you know, we are doing the chapter 5 of the Vistas book, and the chapter is Should Wizard Hit Mommy? Okay, in the same series, we are continuing the chapter. Now, let's carry on the story from page number 53. Let's start from the second paragraph. Because this is very interesting, Roger Skunk's mommy said, "What's that awful smell?" So, when Roger Skunk went back to the home to her mother at the evening time, and her mother smelled her boy, and he feel that this is a smell of awful. Okay, awful क्या होता है बेटा? You can say कोई बुरी smell. Okay, because उसके लिए rosy smell क्या थी? एक बुरी smell थी. Now the skunk is smelling as a rose. Okay, but as that, the mommy was not happy. What? And the Roger skunk said, "It's me, mama. आई स्मेल लाइक रोजेज़." ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है वो? देख कि मैं स्मेल किसके जैसा कर रहा हूँ? मैं रोजेज़ की तरह स्मेल कर रहा हूँ. ओके, एंड ही सेड द विज़ार्ड एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व. नाउ हु सेड अबाउट द विज़र्ड? द स्कंक. स्कंक बताता है अपनी मदर को दैट द विज़र्ड हैड चेंज मी लाइक दैट. ओके, एंड यू कम टू मी, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट ऑफुल विज़र्ड. अब उसकी मदर क्या कहती है उसको कि तुम मेरे साथ चलो और मैं उस ऑफुल विज़र्ड को पनिश करूँगी. ओके, सो सैट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट. अब ये सीन किसका है बच्चे? ये सीन है हमारी जॉ का. गुड मॉर्निंग. ओके, जॉ क्या कहती है? डैबलिंग. डैबलिंग क्या होता है बेटा? जब हम अपने हैंड्स को एक्सपेंड करते हैं हवा में, दैट इज़ कॉल्ड टू बी डैबलिंग. ओके, तो वो क्या करती है यहाँ पे डर के कि अब मतलब कि अब क्या करेगी उसकी मदर? क्या करेगी? उसकी स्मेल को क्या कर देगी? मतलब चेंज कर देगी. ठीक है, ये चीज़ डर किसको था? ये जॉ को था. ओके, बट डैडी देन शीज हैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. यहाँ पे जो अपने डैडी को कहती है कि डैडी जो हमारा स्कंक है उसे बताना चाहिए था अपनी मदर को कि जो दूसरे एनिमल्स हैं वो उससे दूर भाग जाते हैं. हर हैंड स्किटेड ऑफ इन टू द अंडरब्रश. ओके, अंडरब्रश मीन्स ही वॉज स्लीपिंग अंडर द बेड. ओके, सो यहाँ पे उसकी जो हैंड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं. मतलब शी वॉज एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन टू हर फादर. ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस. All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. And she said, I don't care. यही हाँ ठीक है ठीक है. जैक कहता है कि हाँ उसने अपनी मदर को बोला था, लेकिन उसकी मदर क्या कहती है? आई डोंट केयर. You smelled the way a little skunk should have and I'm going to take you right back to that wizard. कहती है कि तुम्हें वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे कि किसी स्कंक को करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ स्कंक. ओके, और हम अभी वी आर राइट बैक. राइट बैक मतलब जस्ट हम अभी वापस जाएंगे कहाँ पे? उस विजर्ड के पास. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक टू द रॉजर स्कंक. एंड नाउ द मदर स्कंक टुक द अम्ब्रेला इन हर हैंड एंड वेंट टू द wizard. Okay, so why she was having the umbrella? To hit the wizard. Okay, अब उसको विजर्ड को पनिश करना था या उसको डांटना था. नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हर लिप्स. यानी अब यहाँ पे किसके लिप्स को टच कर रही है? यहाँ पे जॉ जो है बेटा स्टोरी के साथ में जॉ की एक्सप्रेशंस भी बताई जा रही हैं. ठीक है, कि जॉ कैसा फील कर रही है, कैसा महसूस कर रही है. ओके, तो यहाँ पे क्या करती है जॉ? अपने जो फादर हैं उनके माउथ पे यानी उनके मुंह पे जो है मतलब उनके लिप्स पे अपने हाथ रखती है. मतलब कि आप ऐसा मत बोलो. येट इवन इन द एगिटेशन डिड नॉट रिक्वायर देयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ. यानी यहाँ पे क्या है कि वो इतनी मतलब स्टोरी में घुस चुकी थी कि उसको जो है ये चीज़ें मतलब पसंद नहीं थी. वो चाहती नहीं थी कि ये सच भी सामने आए. ओके, देन द विजर्ड हिट हर ऑन हिज हैंड एंड डिड नॉट चेंज. कहते कि फिर तो जो विजर्ड है वो भी उसको वापस हिट करेगा और वो चेंज नहीं करेगा. दैट लिटिल स्कंक बैक, कि उस लिटिल स्कंक को वापस जो है मतलब कि उसके पास कौन सी स्मेल थी? रोजी थी. उसकी जो ऑफुल स्मेल है वो उसको स्मेल नहीं देगा. मतलब कि ऐसी इमेजिनेशन किसकी थी? ये इमेजिनेशन थी हमारी किसकी थी बच्चे? जॉ की. ठीक है, लेकिन डैडी क्या कहता है? नो, ही सेड. द विज़ार्ड सेड ओके. ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है. विज़ार्ड क्या कहता है? ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ. और जो रॉजर स्कंक है डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर. अब जो है रॉजर स्कंक में कोई भी स्मेल नहीं थी. किसकी? रोजेस की स्मेल नहीं थी. ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. उसके अंदर वापस बुरी स्मेल आने लगी. बट द अदर लिटिल अमून, ओ अमून, मतलब यहाँ पे क्या है? जॉ जो है वो उदास हो गई है. किस रीज़न से उदास हो गई है? कि उसके पास जो है स्मेल जो है वो नहीं आ रही है उसके अंदर. ठीक है, बट द अदर लिटिल अमून, जॉन, इट्स द डैडी स्टोरी.
तो यहाँ पे मतलब वो अपनी इमेजिनेशन जो है इस स्टोरी में डाल रही है। तो यहाँ पे उसका फादर कहता है कि नहीं बेटा, ये मेरी स्टोरी है, मतलब कि मैं सुना रहा हूँ ना, मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, तो स्टोरी के बारे में मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक है, तुम अपने आप स्टोरी चेंज मत करो। शिल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, इसका मतलब क्या है कि डैडी जो है तुम्हें और कहानी ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट। अब जो उसका जो ब्रॉड फेस था, किसका ब्रॉड फेस था, जो का जो मतलब कि जो चेहरा था, जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी वो, अब वो कैसा हो गया है, शिफ्टेड लाइट, ठीक है, एस्टोन्ड। दैट इज़ व्हाट हैपेंड देन, यही हुआ था उसके बाद। मतलब क्या हुआ था कि जो विज़र्ड है उसने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, किसको चेंज कर दिया था, उसके स्मेल को, स्कंक की स्मेल को चेंज कर दिया था, रॉजर स्कंक की स्मेल को चेंज कर दिया था, एंड अगेन ही वॉज ऑफुल। ओके, रॉजर skunk and his mummy went home and they heard woo woo woo, and it was the choo choo train bringing daddy skunk home from Boston। अब यहाँ पे क्या है, दोनों जो हैं रॉजर स्कंक और उसके मदर जो हैं, दोनों कहाँ हैं, वापस ट्रेन में बैठ गए हैं, अपने घर चले गए हैं, और ट्रेन की आवाज़ आती है, ठीक है, किस चीज़ की आवाज़ आती है, ट्रेन की, वू वू शू शू, जो साउंड है ये किसकी है, ट्रेन की है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उनका जो डैडी है वो कहाँ आ रहा है, वापस आ रहा है घर, कहाँ से, फ्रॉम द बॉस्टन। बताया था कि उसके जो डैडी हैं वहाँ जॉब करते हैं, तो उसके जो डैडी वहाँ से वापस आ रहे हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, कैरली, लीवर, स्मैश पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर माई डिज़र्ट। यानी यहाँ पे क्या है, खाना के बारे में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला आपको, लीमा बीन्स। लीमा बीन्स क्या होती हैं बेटा, वाइट कलर की बीन्स होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लीमा बीन्स। ओके, देन स्किलरी, सिलरी भी एक लीफी जो होता है फूड होता है। लीवर यहाँ पे क्या है आपका, हम कह सकते हैं किसी नॉन वेज फूड के लिए बोला गया है। ओके, स्मैश्ड पोटैटोज़, समझ गए आप लोग, जो पोटैटोज़ होते हैं, आलू होते हैं, उनको स्मैश किया होता है, वो पोटैटोज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एंड दे हैड द लीमा बीन्स, यहाँ पे हो गया। और पाई जो है, मैंने केक टाइप का होता है ये, ठीक है, ये उनके डिज़र्ट में था। डिज़र्ट समझते हैं आप, जो खाने के बाद हम मीठा खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू बी डिज़र्ट। ओके, सो ये उनके किस में था, डिज़र्ट में था। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। अब जब रॉजर स्कंक जो है जब अपने बिस्तर पे होता है, तो उसकी जो मदर स्कंक है वो क्या करती है, वो उसको हग करती है, ठीक है, और क्या कहती है, कहती कि तुम जो है मेरे बच्चे की तरह ही स्मेल कर रहे हो, मतलब यू आर स्मेलिंग लाइक अ स्कंक। ओके, एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि स्टोरी है ना अब ख़त्म हो गई है। बट डैडी कहती पर लेकिन पापा, व्हाट, क्या, देन डिड अदर एनिमल्स रन अवे। कहते कि फिर तो दूसरे जो एनिमल्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, जिसकी उनकी स्मेल चली गई थी, जिसके कारण क्या वो भाग गए थे फिर उसके पास से। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट द यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। यूज़ द वे का मतलब क्या होता है बेटा, दे गॉट यूज टू द वे। यूज टू द वे क्या होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम के अंदर मतलब हम क्या हो गए हैं, यूज टू हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है, तो कहता कि नहीं ऐसा नहीं था, वो जो है यूज टू हो गया था, हैबिचुअल हो गया था। ठीक है, और उन्होंने जो है इस बात को माइंड नहीं किया। ओके, वॉज एवन शेलेड, किसी ने नहीं। इट्स इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी सी देर में सब चेंज हो गया। व्हाट दैट वाज स्टूपिड मम्मी, कैसे पागल मम्मी थी। इट वाज नॉट, ही सेड विद रेयर एम्फोसिस एंड बिलीव्ड। ठीक है, कहते कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है अपनी एम्फोसिस, अपनी बात को रखा, ठीक है, और बिलीव को। फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियली रियलाइज्ड शी वॉज डिफेंडिंग हर ओन मदर टू हर और समबडी एज ऑड। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है आपको कि जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रियलाइज़ कर रहा है वो किसको, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी ही मदर को डिफेंड कर रहा है। डिफेंड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोटेक्ट करना, उनकी साइड लेना। ओके, सो ऐसा यहाँ पे वो करता है। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। यहाँ पे अब जो है जैक अपनी बेटी को डांटता है। ठीक है, कहता है कि अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना जो हैवी हेड है, यानी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, इस हेड को कहाँ रखो, पिलो पे रखो, मतलब कि तुम सो जाओ। ठीक है, और तुम लंबी सी नैप ले लो, नींद ले लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, यानी उसने जो कर्टेंस हैं, जो शेड है, उसको ऐसे उसने अरेंज कर दिया कि कोई भी जो शेड है, मतलब कि जो परछाई है या फिर जो रोशनी है सूरज की, वो उसके कमरे में, जो पहले मैंने बताया था आपको कि लाइट आ रही थी उसके रूम से, बिल्कुल भी ना आए। बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टारिंग एट हिम। लेकिन जब उसने देखा तो क्या देखा उसने कि वो उसको स्टेयरिंग कर रही है। स्टेयरिंग क्या होता है बेटा, घूरना होता है। हे गेट अंडर द कवर एंड फॉल फास्ट अस्लीप। ओके, तो वो कहते हैं कि नहीं, चुपचाप कवर में घुस जाओ, मतलब कि चुपचाप अपने ब्लैंकेट में कवर में घुस जाओ। ठीक है, और फटाफट बहुत लंबी नींद सो जाओ। बॉबीज अस्लीप, जैसे बॉबी सो रहा है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड किंगली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी।
What? Tomorrow I want to tell you me the story that wizard took that magic wand and hid that mummy. अब यहाँ पे जो है हमारी जो कह सकते हैं हम जो है वो बड़ी एक्साइटेड है और वो अपने पापा को क्या कहती है कि कल मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे एक ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसके अंदर जो विज़र्ड है वो अपनी मम्मी को हिट कर रहा है। मतलब कि जब मम्मी जाती है वापस, किसके पास जाती है मम्मी? मम्मी जाती है किसके पास जा रही है बेटा मम्मी? यस, विज़र्ड के पास गई थी और उसको उसने क्या किया था? अम्ब्रेला से हिट किया था। तो यहाँ पे वो यही कह रही है कि जब आप मुझे कल जो है आप मुझे ऐसी स्टोरी सुनाना जिसके अंदर जो विज़र्ड है उसको मम्मी ने जो हिट किया था वो उसको हिट बैक कर रहा है, ठीक है। एंड प्लम आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड, और कहता है कि जो उसके जो प्लम्प है यानी उसके जो आर्म्स है मतलब उसको क्या करेगा? फिट करेगा कहाँ पे? राइट ओवर द हेड, यानी हेड के ऊपर। हेड के ऊपर समझ रहे आप? यानी यहाँ पे जो प्रीवियस सिचुएशन थी वहाँ पे क्या था कि जो स्कंक है उसकी मदर ने उस विज़र्ड को हिट किया था। नाउ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, नाउ द स्टोरी इन द नेक्स्ट टाइम तो जो वॉन्ट्स इज़ दैट कि जो है मतलब सॉरी जो स्कंक है वो स्कंक की मदर को वापस हिट करेगा। कौन? विज़र्ड। ओके, नो दैट्स नॉट द स्टोरी, द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू वॉज दैट राइट। ठीक है, तो कहता है कि नहीं ये कोई स्टोरी नहीं हुई। ठीक है, पॉइंट क्या है स्टोरी के अंदर कि जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मा को ज़्यादा प्यार करता है। किससे? बाकी जो उसके जो फ्रेंड्स एनिमल्स है, जो छोटे एनिमल्स थे उनसे ज़्यादा अपनी मम्मा को लव करता है। एंड शी न्यू what was right, और उसको पता था कि सही क्या है। नो tomorrow you say he hit that mummy, कहता कि नहीं कल आप मुझे यही कहानी सुनाओगे कि उसने उसकी मम्मा को हिट किया। Do it. She kicked her legs up and sat on the bed with a great heave and complaint of springs. अब यहाँ पे जो है जो स्टोरी है उसके अंदर अच्छा नहीं लगा कि उसकी मदर ने स्कंक की मदर ने विज़र्ड को हिट किया। ठीक है, यहाँ तक कि विज़र्ड ने तो उसको हेल्प किया था। ठीक है, तो वो जो है अपने जो है लेग्स का मतलब किक करती है यानी अपने पैरों को जो मारते हैं ना उसको कहते हैं किकिंग अप लेग्स। ओके, तो यहाँ पे अपने वो पैरों को मारती है एंड सेट डाउन, और बेड पर बैठ जाती है विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट्स, यानी उसके दिमाग में क्या है? कंप्लेंट चल रही कि नहीं ये स्टोरी जो है ये ठीक नहीं है। एंड शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, और इसने पहले भी कई बार ऐसा कर रखा है। एक्सपेक्ट दैट दिस टाइम शी हैड नॉट लॉफ सेड डैडी। ठीक है, इस बार क्या है कि उसके डैडी जो है वो हंसे नहीं थे। वेल सी नॉट एटलीस्ट हैव अ रेस्ट से ऑन बेड यू आर अ गुड गर्ल, कहता ठीक है देखते हैं और तुम अब क्या है सो जाओ। ओके, ही क्लोज द डोर, उसने गेट जो है वो बंद कर दिया एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, नीचे चला गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग ओल्ड शर्ट। अब यहाँ पे क्लियर क्या कर रही है? जो न्यूज़पेपर है उसको फैला रखा है उसने, पेंट का जो कैन है वो खोल रखा है, पुरानी सी शर्ट पहन रखी है इसने। ठीक है, ताकि जो है वो ऑन द टॉप हर मैटनरी स्मोक मतलब कि जहाँ से उसके मतलब प्रेगनेंसी की निशानी दिखाई दे रही है। ठीक है, वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद द ड्रिप ब्रश, यानी अब दोनों क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेट एंड ही कॉल जॉन। ठीक है, शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू? द फुटस्टेप हेजिटेटेड, देर वॉज अ लॉन्ग स्टोरी क्लियर सेड। ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्टेप्स की आवाज़ आती है यानी सीढ़ियों की आवाज़ आती है, और वहाँ पे जो है कहता है कि बहुत लंबी स्टोरी थी। क्लियर कहती है द पुअर किड ही आंसर्ड विद द अटर्स वेरीज, कहता है कि हाँ वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी उसकी जो वेरीज थी। ठीक है, और अपने वाइफ को देखता है कि हार्ड वर्क करते हुए। द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड वेल्स इन द बेस्ट बोर्ड्स ऑल अराउंड हिम, यहाँ पे उसको क्या सारा जो सामान है वो फैला दिखाई दे रहा था। ठीक है, वॉज हाफ ओल्ड tan and half new ovary and he felt caught in the ugly middle position, and though he as felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. Okay, here ends the story. Okay beta, so watch the video properly and we will do the question answers of the NCERT book also. Okay, thank you, have a nice day.